क्षेत्रफलीय आवेश वितरण। यदि निश्चित आवेश किसी सरफेस पर समान रूप से वितरित हो तो उसे क्षेत्रफलीय आवेश वितरण कहते हैं। पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा को क्षेत्रफलीय पृष्ठ घनत्व सिग्मा कहते हैं। अतः क्षेत्रफलीय पृष्ठ घनत्व सिग्मा बराबर dQ/dA। dQ बराबर dA क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा इसका मात्रक लिखना चाहें, आवेश का मात्रक कूलम, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, तो मात्रक हो गया कूलम प्रति वर्ग मीटर। क्षेत्रफलीय आवेश वितरण के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र यदि ज्ञात करना हो तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल को छोटे छोटे खंडों में बांट देते हैं। जैसे आप ये ले लिया, इससे r दूरी पर कोई पॉइंट P है जहां आपको तीव्रता निकालनी है, तो इस dA खंड का तीव्रता को dA खंड के कारण तीव्रता dE बराबर 1/4πε0 dQ/r² × r²। dQ इस dA क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा है। तो देखिए समीकरण 1 से dQ बराबर सिग्मा × dA, इसलिए dE बराबर 1/4πε0 सिग्मा dA/r² × r²। संपूर्ण क्षेत्रफल का यहाँ पर जो तीव्रता निकालेगी P पर, वह समस्त खंडों से उत्पन्न तीव्रता का योग हो जाएगी। अतः E बराबर क्षेत्रफलीय समाकलन 1/4πε0 सिग्मा/r² r² × dA सिग्मा dA/r² × r²। समीकरण 2 को हल कर परिस्थिति के अनुसार बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। अब आइए आयतन आवेश वितरण। यदि किसी वस्तु को दिया गया आवेश उसके संपूर्ण आयतन में समान रूप से वितरित हो जाए तो इसे आयतन आवेश वितरण कहते हैं। संपूर्ण आयतन में आवेश तभी वितरित होगा जब हमारा दिया गया पदार्थ कुचालक यदि dV आयतन में आवेश की मात्रा dQ हो तो आयतन आवेश घनत्व बराबर एकांक आयतन में आवेश की मात्रा
डी क्यू अपान डी वी मात्रक कूलाम प्रति घन मीटर। अब आयतन आवेश वितरण के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जैसे मान लीजिए दिया हुआ आयतन है, इस आयतन में छोटा, इसमें धन क्यू आवेश समान रूप से संपूर्ण आयतन में वितरित है। इसमें छोटा खंड डी भी ले लेंगे, इससे r दूरी पर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। इस dv खंड के कारण तीव्रता निकालेंगे डी, दिशा निर्धारित करके समस्त छोटे खंडों के कारण बिंदु P पर तीव्रता निकाल कर जोड़ लेंगे। अर्थात संपूर्ण तो dv खंड यहाँ पर लिखा जाए, dv लघु खंड के कारण P पर तीव्रता dv बराबर 1/4 π/0 dq बटा r स्क्वायर इंटू आते हैं। dq dv आयतन में आवेश की मात्रा है। यहाँ से dq बराबर होगा सिग्मा dv, सिग्मा नहीं रो सिग्मा, ये हो जाएगा रो इंटू dv, यहाँ मान रख दे तो d बराबर 1/4 π/0 dq अपान r स्क्वायर इंटू r कैप dq केवल किया जाए रो dv। संपूर्ण तीव्रता E बराबर, इसको कहते हैं वॉल्यूम इंटीग्रेशन, 1/4 π/0 सीमा रो dv अपान r स्क्वायर इंटू r कैप। इस तरह से बिंदु P पर तीव्रता का निर्धारण हो जाता है। अब अंतिम हेडिंग बन जाती है आवेशित वृत्ताकार वलय के अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र, ये रैखिक आवेश वितरण का उदाहरण है। मान लेते हैं आर त्रिज्या का कैरेक्टर आर त्रिज्या ले लीजिए, एक वलय है, धन क्यू आवेश इसकी लंबाई पर समान रूप से वितरित है। वलय का केंद्र O और त्रिज्या R, इससे यक्ष दूरी पर बिंदु P इसके अक्ष पर स्थित है। अब P पर तीव्रता निकालनी है, तो जैसे पहले कहा गया था रैखिक वितरण में इसको छोटे छोटे खंडों में बांटिए, प्रत्येक खंड के कारण P पर तीव्रता निकालिए और जोड़िए। तो हम मान लेते हैं कि इसका लघु खंड AB है जिसकी लंबाई dl है। तो अब dl खंड पर आवेश की मात्रा निकालनी पड़ेगी। आवेश की मात्रा निकालने के लिए रैखिक आवेश घनत्व निकालना पड़ेगा। तो चूंकि Q आवेश संपूर्ण लंबाई पर वितरित है, इसलिए रैखिक आवेश घनत्व लैम्ब्डा बराबर Q अपान 2πr, 2πr इस वलय की परिधि हो गई।
हम इसका ए बी खंड लिए हैं, डीएल लंबाई के ए बी खंड पर आवेश डी क्यू बराबर लैम्डा इंटू डी एल, रैखिक आवेश घनत्व गुणे लंबाई। ए बी खंड के कारण तीव्रता निकाली जाए। पी पर वैद्युत क्षेत्र डी बराबर 1/4πε0 टी क्यू बटा आर स्क्वायर। ये ए बी खंड की यहाँ की दूरी आर है। अब देखिए बिंदु P से वलय के समस्त खंडों की दूरी आर ही है। अब इस तीव्रता दिशा इधर हो गई। ए बी और बिंदु P को मिलाने वाली रेखा के दिश आवेश से दूर। यदि यह कोण हम थीटा मान लें तो इस डी के दो खंड हो जाएंगे, घटक हो जाएंगे। एक डी cos थीटा अक्ष की दिशा में और एक डी sin थीटा लंब दिशा में। ए बी के व्यास तक एक अन्य खंड सी डी ले लेते हैं उसी लंबाई का। इसके कारण बिंदु P पर तीव्रता का परिमाण डी ही होगा। इसके भी दो कंपोनेंट हो गए, डी cos थीटा और डी sin थीटा। दोनों खंडों को ऊर्ध्वाधर न्यूट्रलाइज कर गए और क्षैतिज घटक जुट गए। इस तरह से इस वलय पर जितना ही छोटे छोटे खंड लेंगे ऑपोजिटली हो दो व्यास से, उनके वर्टिकल घटक न्यूट्रलाइज कर जाएंगे और क्षैतिज घटक जुट जाएंगे। इसलिए संपूर्ण वलय पर वलय के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र E बराबर समेशन डी cos थीटा पूरी पैर के लिए, क्योंकि ऊर्ध्वाधर न्यूट्रलाइज हो गए, क्षैतिज घटक एक ही दिशा में, इसलिए इनको केवल जोड़ना पड़ेगा। इसको समाकलन भी लिख सकते हैं डी cos थीटा कितना होगा? आधार बटाकर बेस बटा हाइपोटेन्यूज। cos थीटा बराबर आधारोपी बटा ए बी यस डी का मान रखना है इंटीग्रेशन 1/4π0 डी क्यू को लिख दें लैम्डा इंटू डी एल बटा आर स्क्वायर इंटू cos थीटा। और ये लैम्डा नियत है, वलय के समस्त खंडों की P से दूरी नियत है, तो डीएल लैम्डा निकाल सकते हैं, आर निकाल सकते हैं, केवल रह जाओ cos थीटा भी निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा? लैम्डा अपान 4πε0 इंटू 1/r² cos थीटा समेशन dl। ये रैखिक समाकलन है। यदि रैखिक समाकलन करें, छोटे छोटे खंडों को जोड़ें, तो वलय की पूरी लंबाई है।
लैम्डा अपान 4 अपान 0 1 बाई आर स्क्वायर cos थीटा एक्स बाई आर समेशन dl। समेशन dl मीन्स पूरी पाई 2 पाई आर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 लैम्डा गुणे 2 पाई आर बटा आर क्यूब इंटू एक्स। लैम्डा गुणे 2 पाई आर चार्ज क्यू है। समीकरण 1 से गुणे 2 पाई आर बारह क्यू। समीकरण 2 से ई बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटा आर क्यूब इंटू एक्स। आर क्यूब क्या है? आर बराबर करने में एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग, इसलिए ई बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स। ये सूत्र होगा। तो वलय के अक्ष के बिंदु P पर यह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होगा। यदि यह बिंदु P केंद्र पर स्थित होता, केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र E बराबर 0, क्योंकि यह क्षेत्र से जैसे सूर्य बदलती जाएगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान भी बदलता जाएगा। ये यक्ष परिवर्तन करता है। यदि आप चाहें तो यक्ष के भिन्न मानों के लिए केंद्र से दूरी के सापेक्षता वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिवर्तन प्रदर्शित करने वाला वक्र खींच सकते हैं। इस वक्र को खींचने का वे छात्र प्रयास करेंगे जो प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेना चाहते हैं। बाकी को प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है।